चेता समुद्र सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे, दया करो किछ मेहर उपाओ डूब दे पत्थर तारे। मालिक, आप हर रोज अपनी फोटो पर हाथ चढ़ाते हैं, ये बात कुछ मेरी समझ में नहीं आई। ये सवाल रामलाल तुमने पहले कभी क्यों नहीं पूछा? मालिक, मुझे आज ही पता चला है कि हाथ सिर्फ स्वर्गवासियों की फोटो पर चढ़ाए जाते हैं। तो ठीक ही पता चला है तुम्हें, ये भी तो स्वर्गवासी हैं। ऐसा न कहिए मालिक। ठीक तो कहता हूँ, ये फोटो मेरी नहीं है। मालिक, आपने मेरे सामने तो ये फोटो खिंचवाई है। मानता हूँ खिंचवाई थी, फिर भी ये फोटो मेरी नहीं है। तो क्या बजरंग बली की है? बात यह है रामलाल, जब मैं 1 बरस का था ना तो मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गए। मेरी माताजी मुझे हमेशा कहा करती थी कि चरणदास, तेरी सूरत हूबहू तेरे पिता से मिलती जुलती है। उसके कुछ अरसे बाद माताजी भी स्वर्गवास हो गए। ट्रेजेडी मेरे साथ ये हुई कि मेरे पास ना तो माताजी की कोई फोटो थी और ना पिताजी की, क्योंकि मेरी माताजी मुझे कहा करती थी कि मेरी सूरत हूबहू पिताजी से मिलती जुलती है, इसलिए मैंने अपनी फोटो खिंचवा कर यहाँ लटका दी। समझा? अब ये फोटो मेरी नहीं है, मेरे स्वर्गवासी पिताजी की है, इसीलिए मैं रोज हाथ चढ़ाता हूँ। कर नमस्कार। नमस्कार। जीते रहो बेटे। नमस्ते पिताजी। जीती रहो बेटिया। पिताजी। हाँ जी। आज मुझे स्कूल में तेज दौड़ने में इनाम मिला। अरे खेल कूद में इनाम मिला है, कभी पढ़ाई में भी इनाम दो। मुझे पढ़ाई में इनाम मिला है पिताजी। वो मैं जानता हूँ, तू मेरी पढ़ाकू बिटिया है। ये ले गई है। अगरबत्ती की लाई ना? अरे ढूंढने की जरूरत कर सकता हूँ, ये रही अगरबत्ती। तुम अगरबत्ती जलाओ, मैं भी आता हूँ। आओ बच्चों, खाना खाएं।
अभी कैसे खा सकते हैं? क्यों, भूख नहीं लगी? कल भगवान को तो भोग लगाओ। ओ माता जी भूल गई, माता जी भूल गई, माता जी। क्या बात है, आजकल बहुत भूल रही हो। आपको तो नहीं भूली। चलिए खाना खाइए। चलो। याद है ना, कल असलम भाई का जन्मदिन है। ओ, मैं तो ये भूल ही गया था। उसने तुम्हें सलाम भेजा है, तुम भी चलोगी ना? वाह, असलम भाई का जन्मदिन हो और मैं न चलूं। पिताजी, असलम चाचा का जन्मदिन छुट्टी वाले दिन क्यों नहीं होता? बेटे, जब असलम चाचा पैदा हुआ था ना, उस जमाने में छुट्टियां होती नहीं थी। हाँ। पिताजी, आपने कल हमें यहाँ तक के सुनाया था कि मोहल्ले वालों ने कृष्ण कन्हैया की शिकायत माता यशोदा से की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ बेटे कि माता यशोदा ने कृष्ण को बुलाकर खूब डांटा और कहा कि देख कन्हैया, सारे मोहल्ले वाले तेरे से तंग आ गए हैं। बोल, तूने उनका माखन चुरा कर क्यों खाया? बोल, माखन चुरा कर क्यों खाया? तो कृष्ण कन्हैया बोले, मैया मोरी हो, मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी हो, मैं नहीं माखन खायो, कहत सुनत में आकर काहे झूठा दोष लगायो री मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी हो, मैं नहीं माखन खायो। जमुना के तट पर ग्वाल बाल संग चार पहर में खेला, हो गैया चरावत बंसी बजावत भई सांझ की बेला, भूख लगी तो दौड़त दौड़त सीधा मैं घर आयो, पिया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी हो, मैं नहीं माखन खायो। ना कोई मैंने मटकी फोड़ी, ना कीनी कोई चोरी, हो जान लिया क्यों मुझको झूठा तूने मैया मोरी, अपने अंग को कैसे समझा तूने आज परायो री मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो,
मैया मोरी हो, मैं नहीं माखन खाया। मैं तो बाबा नंद का लाला, काहे चोर कहाँ हो, अपने घर में कौन कमी जो बाहर माखन खाऊं। बात सुनी तो मात यशोधा, हंस कर कंठ लगायो फिर बोली, तू नहीं माखन खायो गोविंदा मोरे, तू नहीं माखन खायो रे कृष्णा मोरे, तू नहीं माखन खायो। सालगिरह मुबारक हो असलम खान। बस चचा बस। अम्मा और क्या दुआ करे कोई। अरे सुबहान अल्लाह, वाह वाह रहीम चाचा, क्या मिश्रा कहते। माफ करना भाभी, ये काम आपका नहीं है। आप तो मेरे शौहर की सालगिरह पे आई हुई मेहमान है। आपके शौहर मेरे भी तो भाई हैं, और भाई के जन्मदिन पर मेहमानों की सेवा करना बहन का पहला अधिकार होता है। हाँ, याद आ गया। हाँ, तो शेर है कि क्यों किसी से वफा करे कोई, क्यों किसी से वफा करे कोई, दिल न माने तो क्या करे। सुनिए जरूर कि मुफलसी में मिजाज शाहाना, मुफलसी में मिजाज शाहाना, किस मर्द की दवा करे। और क्या सुनो चाचा, हंस भी लेता हूँ ऊपरी दिल से, हंस भी लेता हूँ ऊपरी दिल से, जीना पहले तो क्या करे कोई। हाय 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 हाय, क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है। शरबत पियो। हाँ भैया। असलम भाई, मैं इजाजत चाहता हूँ। अभी कुछ देर तो और बैठो चरणदास। जरूर बैठता, मगर वर्कशॉप में बहुत काम है। काम तो रोज होता रहता है यार, मगर अपना हिसाब कुछ और है। रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो। अपनी भाभी को बुलाओ। अरे भाभी जान, इजाजत चाहता हूँ। आधा बजे। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेगम, मैं तो खुदा से यही दुआ करता हूँ कि ये जोड़ी क़यामत तक सलामत रहे। मेरी तो और भी दुआ है इसके साथ, आपकी और भाई साहब की दोस्ती भी क़यामत तक सलामत रहे। चंदू भाई का बाजा बिल्कुल ठीक हो गया। अरे बहुत अच्छा किया। मगर ये क्या, आप रोज सुबह 9 बजे आ जाते हैं, आज शाम के 5 बज गए। अरे भाई, असलम भाई का बर्थडे था आज। चाचा, चाचा, ट्रांजिस्टर फिर से बोलते बोलते बंद हो गया। फिर से बंद हो गया। पकड़ भाई, अभी ठीक करता हूँ। अरे, माना नहीं। क्यों? इसमें लता मंगेशकर गा रही है। ओ, लता मंगेशकर गा रही है, तो प्यार करते हैं। मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, अच्छा, कपड़े बदल के आता। हाँ जी।
साहब आ गए, मेम साहब। हाँ, मेम साहब नहीं है, मिस है मैन। मिस है मैम। ओह नो, मिस फ्लोरा, अंडरस्टैंड? फ्लोरा टैक्सी स्टैंड, नो यहाँ नहीं है। गॉड, ओ गॉड, मिस फ्लोरा स्मिथ। ओ समझ गया, हुक्म। देखो मैम, हमारा गाड़ी का हॉर्न खराब हो गया है, तुम ठीक कर सकता? हाँ करना सकता है। वेरी गुड। अच्छा हॉर्न है, इंडियन है। ओह नो, हम एंग्लो इंडियन हैं, हमारा बाप इंडियन था। ओ कितना पैसा? 5 रुपया। मेम साहब ये तुम्हारा? नो, हमारा डॉटर का है। डॉटर? यस, हमारे सब में छोटा डॉटर का, हमारा 6 डॉटर है, 6, अंडरस्टैंड? मगर मेम साहब तुमने तो बोला था कि तुम मिस है। ऑफ कोर्स हम मिस हैं। 6 डॉटर का माँ, फिर भी मिस। हस्बैंड किधर गया? वो भगौड़ा निकला, भाग गया, हमको डाइवोर्स दे दिया। डाइवोर्स? यस, वो बोला तुम लड़की पैदा करता है, लड़का पैदा करो। अभी बोलो मैन, जो ऊपर वाला देगा वही हम पैदा करेगा। ये ब्लडी फुल मर्द लोग अपना मिस्टेक कभी नहीं मानता, ऑलवेज लेडी लोग को ब्लेम करता है। हम डाइवोर्स ले लिया, हम ठीक बोला ना? बिल्कुल ठीक बोला है। बाय 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 बाय। मालिक, इसकी चूड़ियां घिस गई हैं। चूड़ियां घिस रही हैं? जी। मिस, आप बैठिए, जरा देर लगेगी। ओके। बीबी जी। क्या बात है रामलाल? मालिक वर्कशॉप में जरूरी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है बच्चों को खाना खिलाकर सुला दीजिए, उन्हें देर हो जाएगी। अच्छी बात है। नमस्ते। वो आ गए। देर हो गई। अरे ये बच्चे अभी तक सोए क्यों नहीं? उन्होंने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया। क्यों? उन्हीं से पूछ लीजिए। ओ, रेखा, मोहन, पाए लगू पिताजी। जीते रहो बेटा। नमस्कार पिताजी। जीती रहो बिटिया। अरे तुम लोगों ने खाना क्यों नहीं खाया? पहले कभी आपके बगैर खाया है जो आज खा लेते? अब मैं कभी देर से नहीं आऊंगा, कभी देर से नहीं आऊंगा। प्रभु ऐसी संतान सबको देना। असलम भाई, असलम भाई, मुबारक हो। अरे बैंक का कर्जा मंजूर हो गया।
असलम भाई, अब ऐसी फैक्ट्री बनाऊंगा कि दुनिया देखती रहे। आमीन आमीन। तुम्हारी दुआ चाहिए। हेलो, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बाल बनवा रही हूँ। याद है ना आज असलम भाई की सालगिरह है? हाँ हाँ याद है। तो फिर ऐसे करो कि ऑफिस में आ जाओ, यहाँ से इकट्ठे चलेंगे। मुझे कुछ देर लगेगी, आप चलिए, मैं वहीं पहुँच जाऊंगी। अच्छी बात है, बच्चों को लेते आना। जी बहुत अच्छा। असलम मियाँ जी सुना है आज यहाँ कव्वाली का प्रोग्राम होने वाला है। जी चचा, नजाकत हुसैन और लियाकत हुसैन को बुलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई कहाँ हैं वो लोग? वो लोग अंदर नाश्ता कर रहे हैं। आप भी तशरीफ ले चलिए ना चचा। भाई नाश्ता तो हम बाद में भी कर लेंगे, बस कव्वाली शुरू हो जाए पहले। चचा चरणदास को तो आ जाने दीजिए। चरणदास नहीं आया अभी तक, जरूर किसी काम में फंस गया होगा। भाई तकदीर मिले तो चरणदास जैसी कहां से कहां जा पहुंचा, करोड़ों में खेलने लगा। करोड़ों में खेलने वाले तो कई और भी हैं चचा, मगर अपने यार की पीठ सुन रही है। उसकी आंखों में न बाल आया है न गर्दन में तनाव। असलम भाई, आओ भाई चरणदास आओ। सालगिरह मुबारक। शुक्रिया शुक्रिया। मगर आप अकेले भाई साहब, भाभी जी और बच्चे कहाँ हैं? हैं? अभी तक नहीं आए? 1 घंटा हुआ मैंने ऑफिस से टेलीफोन किया था। तो मैं दोबारा फोन करने जाती हूँ। इसकी क्या जरूरत है भाभी जान, असलम भाई की सालगिरह हो और वो यहाँ ना आए, ऐसा कभी हुआ आज तक? असलम साहब आइए आइए वकील साहब आइए। असलम साहब सालगिरह मुबारक। शुक्रिया शुक्रिया, तशरीफ रखिए। थैंक यू वेरी मच। अरे भाई चरणदास, मियाँ कैसे हो? अच्छा हूँ, आपकी दुआ से रहीम चाचा। आप कैसे? बस अल्लाह का शुक्र है। यहाँ तो तुम्हारा इंतजार था। अरे असलम मियाँ, अब वालों को क्या हुक्म है? लोग बेकरार हैं सुनने के लिए। चचा जब तक हमारी भाभी ना आ जाए कव्वाली कैसे शुरू हो सकती? असलम भाई ऐसा भी क्या तकल्लुफ है, वो आ ही जाएंगे। अरे यार कुछ देर तो और इंतजार कर लो। कमाल है यार, फिर वही तकल्लुफ। प्रेम चाचा कवाली शुरू करवाइए। हजरात बिस्मिल्लाह कीजिए, और शुरुआत उसी कव्वाली से हो। वो क्या है वो? हाँ हाँ, इश्क का मर्तबा देख लो। देख लो देख लो इश्क का मर्तबा
जो मोहब्बत में सब कुछ लुटा बैठा, सारी दुनिया को, हाँ सारी दुनिया को दिल से भुला बैठा, उसकी सूरत में यारो खुदा देख लो इश्क का मर्तबा देख लो, हाँ देख लो इश्क का मर्तबा देख लो। इश्क सारी खुदाई की बुनियाद है, इश्क ही से ये दुनिया तो आबाद है। बत्तियां तो दिलों की बसाता है, और इस पे मजा खुद ये बर्बाद है, बर्बाद है खुद ये बर्बाद है। इश्क की ये अनोखी अदा देख लो इश्क का मर्तबा देख लो, हाँ देख लो इश्क का मर्तबा देख लो। प्यार की राह में दीवार खड़ी होती है, इश्क के पाँव में जंजीर पड़ी होती है। प्यार की राह में दीवार खड़ी होती है, इश्क के पाँव में जंजीर पड़ी होती है। फिर न दीवारें न जंजीरें नजर आती हैं, आँख महबूब से जिस वक्त लड़ी होती है। बिन पिए जो चढ़े, बिन पिए जो चढ़े वो नशा देख लो इश्क का मर्तबा देख लो इश्क का मर्तबा देख लो। हीर रांझे का मेल हो जाता, इश्क फिर एक खेल हो जाता। सोनी को महवाल मिल जाता, दोनों फिर प्यार की कसम खाता। ऐस भी लैला से जुदा होके आज तक जिंदा है फना होके। शीरी फरहाद एक हो जाते, इश्क की आबरूद हो जाते। नाम जिस चीज का मोहब्बत है, बेकरारी ही उसकी दौलत है। आशिकी गम का जाम है प्यारे, एक तड़प का ये नाम है प्यारे। हुस्न है शम्मा इश्क परवाना, ये भी दीवानी वो भी दीवाना। आग में जल गए जो दीवाने, लोग कहते हैं उनके अफसाने। ज़मीन पे बिछड़े जो दिल आसमां पे जाके मिले, यहाँ के ज़र्रे वहाँ पे सितारे बन के खिले। इब्तिदा देख ली, इंतहा देख लो इश्क का मर्तबा देख लो, हाँ देख लो इश्क का मर्तबा देख लो।
व्हाट अ कोइंसिडेंस डैडी, आपके आने का वक्त हमारे जाने का वक्त। मगर डैडी अब हमारे जागने का वक्त आपके सोने का वक्त नहीं होना चाहिए। हाँ या डैडी, मामी और हम पिक्चर देखने जा रहे हैं, आप भी खाना वाना खाकर आ जाइएगा, हम लोग खा चुके हैं। मालकिन कहाँ है? मालकिन वो अंदर कमरे में हज्जाम मीम साहब के साथ। क्या? हज्जाम मीम साहब? वही सरकार जो मालकिन के बालों की हेरा फेरी करने आती है। क्या? पहले तो उसने बालों का गुलदस्ता बनाया, फिर गुब्बारा बनाया। क्या? जब वो भी पसंद नहीं आया तो अरे क्या बताऊं आपको, इन हेयर ड्रेसरों ने तो मुझे परेशान कर दिया और इस जाहिल ने तो पूरे 4 घंटे बर्बाद कर दिए। कमला, तुम्हें असलम भाई के यहाँ आना था ना, वहाँ अगर तुम सीधे साधारण बाल बनाकर आ जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। आप और आपके असलम भाई को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर दूसरे मेहमान क्या समझते? दूसरों की बजाय अगर तुमने असलम भाई का ख्याल किया होता ना तो ज्यादा अच्छा। मैं कहती हूँ अगर मैं वहाँ नहीं पहुंची तो कौन सी आफत आ गई। एक सालगिरह थी ना, वो तो रोज किसी न किसी की होती रहती है। बिलिसिया जी मालकिन, पिंकी को एयर कंडीशन रूम में छोड़ाओ। अच्छा जी। कमला, वक्त और हालात के साथ इंसान को बदलना जरूर चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि वो अपनी असलियत भी भूल जाए। यही रोना तो मैं रोती हूँ आपसे कि आप अपनी असलियत को क्यों नहीं समझते। अब आप पुराने नीली वर्दी वाले मैकेनिक चरणदास नहीं बल्कि करोड़पति सेठ चरणदास हैं और मैं आपकी बीवी मिसेस चरणदास। दुख तो इसी बात का है कमला कि अब तुम बीवी कम और मिसेस चरणदास ज्यादा बनती जा रही हो। तो कौन सा गुनाह कर रही हूँ? भगवान ने अगर हमें पैसा दिया है तो हम पैसे वालों की तरह क्यों न रहें? मगर ये मत भूलो कि भूख लगने पर पैसे वाले भी अनाज ही खाते हैं, सोना चांदी नहीं। सोना चांदी नहीं खाते मगर सोने चांदी के बर्तनों में तो खाते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? आइंदा आप मुझे कभी किसी पार्टी में बुलाएं तो ऐसे लोगों के यहाँ बुलाएं जो हमारी बराबरी के हों। इन ऐरे गैरों को मुझे मत बुलाया कीजिए। असलम ऐरा गैरा नहीं है, मेरा जिगरी दोस्त है, भाइयों से बढ़कर। तो लगाए रखिए उसे अपने गले से। मैं कब मना करती हूँ? जब देखो असलम के बारे में भाषण देते रहते हैं। ओह, शो का टाइम हो गया। चलो बच्चों, पिंकी को दूध पिला, मत भूलना। मालिक, खाना लग गया। पिताजी। जीते रहो बेटे। नमस्ते पिताजी। जीती रहो बेटिया। हाय डैडी। तुम लोगों ने खाना क्यों नहीं खाया? पहले कभी आपके बगैर खाया है जो आज खा लेते। डैडी, मम्मी और हम पिक्चर देखने जा रहे हैं, आप भी खाना वाना खाकर आ जाइएगा, हम खा चुके हैं। याद है ना, कल असलम भाई का जन्मदिन है। ओ, मैं तो ये भूल ही गया था। उसने तुम्हें सलाम भेजा है, तुम भी चलोगी ना? वाह, असलम भाई का जन्मदिन हो और मैं न चलूं। जब देखो असलम के बारे में भाषण देते रहते हैं। शो का टाइम हो गया। चलो बच्चों, चलो। अरे बेटिया, पिंकी को दूध पिला, मत भूलना। मालिक, क्या बात है रामलाल? गोवा से मैनेजर का फोन था। फैक्ट्री के इंस्पेक्शन के लिए कल आपका वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। मैंने कल के हवाई जहाज की सीटें बुक करा ली हैं। नहीं रामलाल, हम अभी चलेंगे बाई रोड, कल सुबह तक वहां पहुंच जाएंगे। मैं 4-5 दिन आराम भी करना चाहता हूँ। बलेसियार जी मालिक। हम गोवा जा रहे हैं, 4-5 दिन के लिए सूटकेस में कपड़े डाल दो। जी। इस घर में तो ना दिन में आराम है ना रात को चैन। अरे आती हूँ ना, पहले बत्ती तो जलाने दो। हाँ, कभी पिक्चर तो कभी पार्टी तो कभी। हाँ, आती हूँ ना, आती हूँ।
चलती हूँ। सो गई थी क्या? नहीं मालकिन, 12-13 बजे तक इंतजार किया, फिर जरा ऊँघ आ गई क्या। अच्छा, पिंकी को दूध पिला दिया था? हाँ वो तो सो भी गई। और साहब भी सो गए? नहीं वो तो गए। कहाँ गए? वो फैक्ट्री से मैनेजर साहब आए थे, उनके साथ 4-5 दिन के लिए गोवा चले गए। गोवा चले गए? हाँ। ओ मम्मी, तो फिर कल की बर्थडे पार्टी का क्या होगा? होना क्या है, पार्टी होगी और पहले से बढ़कर होगी। थैंक यू मम्मी। ग्रेट। फिर पार्टी? कार गया है रामलाल? जी अर्जेंट, अब तक तो गोवा भी पहुंच गया हुआ। क्या लिखा था? यही कि पुल टूटने की वजह से यहाँ सारा ट्रैफिक रुका हुआ है, 2-4 दिन रास्ता खुलने की कोई उम्मीद नहीं, इसलिए फैक्ट्री की इंस्पेक्शन खुद ही करवा लें। ठीक है मालिक, जगह तो ये भी बहुत अच्छी है, आप कहें तो 2-4 दिन आपके ठहरने का यही बंदोबस्त करवा दूं। नहीं रामलाल, बच्चों के बगैर यहाँ हमारा दिल नहीं लगेगा। ड्राइवर से कहो बंबई वापस चलने की तैयारी करे, रात तक घर पहुंच जाएंगे। नमस्ते आंटी। बर्थडे मुबारक हो कमला। थैंक यू रीता, थैंक यू वेरी मच। मगर इसकी क्या जरूरत थी? ये मैं अपनी तरफ से थोड़ी लाई हूँ, ये पोंटी की तरफ से। ओहो पोंटी, माय गुल्लू 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 डार्लिंग। बर्थडे बेबी कहाँ है? ओह सो स्वीट। हेलो आंटी। हेलो, बर्थडे मुबारक हो कमला। थैंक यू। तुमने तो कमाल ही कर दिया शीला, मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रही। मैं तो कब से तैयार थी डियर, मगर इसकी तैयारी में देर लगवा दी। पहले इसे पाउडर किया, फिर परफ्यूम। जरा सुनकर तो देखा। ओह वंडरफुल वंडरफुल। तो अनाउंसमेंट याद है ना? अरे उसे कभी भूल सकती हूँ क्या? केक काटे पहले। आओ। मालिक, मालिक, आपके लिए चाय कॉफी कुछ लाऊं मैं? नहीं विलेसिया, मालकिन को यहाँ भेज दो। ये विलेसिया की बच्ची तो कह रही थी कि आप 4-5 दिन के बाद लौटेंगे, लेकिन मुझे यकीन था आप पिगी के बर्थडे में जरूर आ जाएंगे। तुम फिर कुत्ते का बर्थडे मना रही हो? फिर से मतलब? पूरे 1 साल के बाद तो मना रही हूँ। लेकिन मेरे मना करने के बावजूद, याद है पिछली बार भी कितना झगड़ा हुआ था इसी बात पर? झगड़ा करने की तो आदत है आपकी।
लेकिन आज मेहरबानी करके कोई नाटक मत खड़ा कीजिए। मैं शीला हरनामदास के कुत्ते डिम्पू से अपनी पिंकी की सगाई अनाउंस करने वाली हूँ। आप भी बाहर आके सुनिए। लेडीज एंड किडीज, एक बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट सुनिए। मैं अपनी डार्लिंग पिंकी के बर्थडे के मुबारक मौके पर मिसेस हरनामदास से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मेरी पिंकी को अपने डिम्पू की मंगेतर के रूप में स्वीकार करें। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सगाई की इस रस्म को पूरा करने के लिए मैं अपनी डिम्पू की तरफ से पिंकी को ये सोने का पट्टा भेंट करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। बलेसिया, और मैं पिंकी की तरफ से डिम्पू को ये हीरो जरा पट्टा भेंट करती हूँ। हम लोगों ने ये भी फैसला किया है कि शादी में ज्यादा देर न की जाए। अगले संडे को बारात इसी घर में आएगी और शादी की मुबारक रस्म इससे भी ज्यादा धूमधाम से मनाई जाएगी। सुनिए सुनिए सुनिए, इसलिए सब लेडीज से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो उस दिन दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए अपने अपने हस्बैंड को भी साथ लेकर आएं। मगर मर्दों को इनवाइट करना तो मर्दों का काम है। बिल्कुल ठीक है, ये इनविटेशन तो सेठ चरणदास जी की तरफ से होना चाहिए। कमला, सेठ जी गोवा से आ जाए तो ये काम भी हो जाना चाहिए। वो तो आ चुके हैं, अपने कमरे में हैं। आ चुके हैं? वीरवार सेठ जी, वीरवार सेठ जी। देखिए, मेहरबानी करके आप लोग खाना खाकर अपने अपने घर जाइए, प्लीज। डैडी, ये क्या बदतमीजी है? मैंने बदतमीजी की है बेटे? मुझे बेटा मत कहिए। ठीक है, नहीं कहूंगा। आज से किसी से कुछ नहीं कहूंगा। कहने के लिए और रही क्या गया है जो अब कहेंगे? दुनिया सुधर सकती है मगर आप नहीं। मैंने हाथ जोड़कर कहा था कि मेहरबानी करके कोई नाटक मत खड़ा कीजिएगा, मगर लोगों को तमाशा दिखाना तो आपकी आदत है। अब पड़ गई ना आपके दिल में ठंडक। कमला, मर गई है कमला, जिसकी हर खुशी आपकी आंखों में खटकती है। इस आए दिन की बकबक से तो अच्छा है हम एक दूसरे की बातों में दखल देना ही छोड़ दें। आइंदा ना आप हमसे बोले ना हम आपसे बोलेंगे। जान छोड़िए हमारी। माफ कीजिए, मेरे हस्बैंड जरा पुराने हैरत के हैं। उनकी बातों का बुरा मत मानिए। पार्टी जारी रखिए प्लीज। मैंने हाथ जोड़कर कहा था कि मेहरबानी करके कोई नाटक मत खड़ा कीजिएगा, मगर लोगों को तमाशा दिखाने तो आपकी आदत है। अब पड़ गई ना आपके दिल में ठंडक। डैडी, ये क्या बदतमीजी है? कहने के लिए और रही क्या गया है जो आप कहेंगे? दुनिया सुधर सकती है मगर आप नहीं। मुझे बेटा मत कहिए। मन गई है कमला, जिसकी हर खुशी आपकी आंखों में खटकती है। इस आए दिन की बकबक से तो अच्छा है हम एक दूसरे की बातों में दखल देना ही छोड़ दें। आइंदा ना आप हमसे बोले ना हम आपसे
से बोले। जान छोड़िए हमारी, जान छोड़िए। क्या बदतमीजी है? मुझे बेटा मत कहिए। मन कहिए, मुझे बेटा मत कहिए। ये क्या बदतमीजी? जान छोड़िए हमारी। ए लड़की, मरना चाहती है क्या? हाँ। क्यों? मेरी मर्जी। तो फिर मेरी गाड़ी के सामने आकर मरना है। और कई तरीके हैं मरने के। जाओ समुद्र में कूद कर मर जाओ, जाओ। लगता है बहुत दुखी हो। चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। कहाँ रहती हो? बताओ कहाँ रहती हो? कहीं नहीं। ओ, माँ बाप कहाँ? मेरा कोई भी नहीं है दुनिया में, और जो था वो बेगाना हो गया। बेगाना हो गया? कौन? मेरा पति। देखो, रोने से कोई मुश्किल आसान नहीं होती। कहाँ है तुम्हारा पति? तुम्हारा नाम क्या है? लाली। तुम्हें दुख क्या है? देखो, बताओ तुम्हें दुख क्या है? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बताओ। माँ बाप के मरने के बाद मैं हिमाचल प्रदेश के एक पहाड़ी कस्बे में अपने मामा के पास रहती थी। उसी कस्बे में एक लड़का रहता था।